नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको ढुकड़ा गांव की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा जो है वो आंगनवाड़ी में जो बच्चों के खेल का सामान है वो कबाड़ के रेट जो है वो बेचने का मामला जो है वो सामने आया था। उसके बाद में के हरियाणा की टीम ढुकड़ा गाँव में पहुँची और जा करके जाँच पड़ताल की कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोनों पक्षों से बातचीत की गई। पहला पक्ष जिसने वीडियो बना करके वायरल किया था, जिसका आरोप था कि आंगनबाड़ी से जो है वो गलत तरीके से सामान जो है वो बेचा जा रहा है, कबाड़ के हिसाब से सामान जो है वो नया सामान जो है वो बेचा जा रहा है। तो उस पक्ष ने जो है वो अपनी व्यथा उस वायरल वीडियो में भी सुनाई थी और के हरियाणा के कैमरे पे भी जो है उस पक्ष से बातचीत की गई। तो उस पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि उसका मोबाइल जो है वो तोड़ने का प्रयास किया गया, छीना झपटी की गई और आंगनबाड़ी से जो है वो गलत तरीके से सामान बेचा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जो दूसरा पक्ष है, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जो वो लीगल तरीके से जो प्रस्ताव पारित करने के बाद, प्रस्ताव पास करने के बाद विभाग को सूचना देनी होती है, तो वो सूचना देने के बाद ही जो है वो लीगल प्रोसेस से जो है वो सामान कबाड़ के हिसाब से जो है वो देने का काम जो है वो किया गया था। ऐसे में उनकी ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो कि इल्लीगल हो या यानी कि यूँ कहें कि असंवैधानिक हो। तो ऐसे में अगर बात करें तो कुल मिलाकर के दोनों ही पक्ष जो है वो कैंप आए हैं और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो है वो राय रखी है। तो पहले जानिएगा कि जो आरोप लगाने वाला युवक है, जो वीडियो वायरल करने वाला युवक है। जी भाई साहब, क्या कुछ मामला था जो वीडियो वायरल? मामला जी वो आंगनवाड़ी का है जी। और वो बच्चा खिलौना खिलौना मेज माज वो बेची जी कबाड़ वाले ने। मैं मेरे घर के आगे खड़िया कबाड़ वाला आया, उसने ढक रखे जी कपड़ा ऊपर गत्तो गातो घेर रखियो। मैं बिना बोलियो के माल है, बोलियो कबाड़ है किन्नू ले बोलियो स्कूल में। मैं मुझे यार कबाड़ कटे नयो माल हो, नयो माल मुझे तने दे कुन दियो। बोलियो मन तो मैडम मास्टर और दियो है। मैं मुझे चाल मैडम मास्टर के मेरे कन्ने मुझे मेरे सागे में वो पूछा कि सोड़ा दियो है। फिर वो बोलियो चाल वो आयो कौन जी। फिर मैं धक्को करके भी वीडियो बनाने लग रही। मैं भी लेके आया स्कूल के अंदर आया। बाद में वो बोलियो जो मैं तो आंगनवाड़ी वाला दियो है। मैं आंगनवाड़ी वाला पूछियो हाँ जी थे किया दियो। बोलियो टूटड़ो सामान है और मैं तो कह इं देख रहा टूटड़े दे दियो। फिर अठे दो तीन टीचर ही है स्कूल का। मैं मुझे जी टूटड़ो साबित करो थे, टूटड़ो है तो कोई बात को नहीं मुझे थे सब तो सामान बेच रखियो है। फिर जी बोलिया कोनी। फिर भी कबाड़िया ने बजा दियो जी। फिर दूसर में पाछो मेरा घरों आगू कबाड़िया पकड़ के ले आऊँ, पकड़ के ले आऊँ ना। वो स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी है, उसका हेल्पर जी एक आंगनवाड़ी स्कूल के बाहर है, उसका नाम है सरला। सरला ने बुला रखी थी जी। मेरे साथ एक दो लड़का और हो गए जी मेरे पास का। मैं आगे वो मुझको हाँ बोले तू यहाँ करे भी यहाँ। फिर सरला ने मेरे साथ जी फोन कोसिया, मेरा फोन मेरा टूट रहे, मेरे साथ छिन्ना झपटी करी है। बोलियो मेरे तो घर को सामान तेरू की हो को कर ली, मैं तो इं बेचांगा। मैं फिर जी वहाँ करके वह वीडियो घेर दी जी रमेश भाई साहब कने। फिर मेरे ऊपर दबाव बनावे जी मैं FIR करवाऊँ यहाँ पिया। फिर कल मेरे मैसेज को यहाँ इस आंगनवाड़ी में साइंती नाम की वर्कर है, वो कह रही है कि मेरे को तो सभी मास्टर सारा मैडम के बोले कुवाड़ जड़ लेना और कपड़ा पड़ के नाम लगा के थे पुलिस बुला लेवार। मेरे साथ छिन्ना झपटी हुआ बाद में मैं 112 बुलाई है जी मेरा बचाओ खातर। मैं 112 ना बुलाऊँ तो मेरे पर जी है झूठा कपड़ा पाड़ के आरोप लगाओ है। ये बात का मैं कहना गुआ सबूत है जी, मेरी बात से गौरा बात हुई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं अब आया चाहता हूँ जी, हमारे गांव में 4-5 आंगनवाड़ी है जी, इनका सारा ऑडिटो और पीछे का कोई सामान है और सामान है बिंगा कितना किया है उसको हमारे बेरा देना चाहिए जी। हमें इस मामले को लेकर अधिकारियों से मिले? अधिकारियों से मौका नहीं मिले जी। अब DC साहब के पास जाएंगे जी। मैं 10-15 आदमी में बुजुर्ग होकर के साथ में अभी जाएंगे, आपसे होकर के DC साहब को देंगे जी। मेरे पास 8-10 वीडियो आता पाई है जी। मेरे साग अभी कबाड़ साग है सारो जी। इंग माज की साइंती नाम की वर्कर है जी। बा बिन्नू आई जब मुझको थे दियो सामान के जब मैं सामान कौन दियो करानी दियो सामान। बाजी भी वीडियो का माँ बोलती आने ला रही है जो कि मेरे ऊपर आरोप लगाओ कपड़ा पड़ना जे मैं केस कर देंगे यहाँ कर दिया भी यहाँ कर दिया जी। अभी हमारे स्कूल में आंगनबाड़ी में बच्चे 50 आते हैं, लेकिन हाजिरी चढ़ती है 50 बच्चों की, लेकिन बच्चे आते हैं 2-4, उसका राशन खा देते हैं। जैसे नए खिलौने का लेने आए थे और पुराने खिलौने बिल्कुल सही थे, इन्होंने बेकार में कबाड़ियों को बेच दिए। क्यों बेचते हैं? बच्चों को घर भेजना चाहिए। मेरी तो इससे प्रार्थना है भी ये जो सुचारू रूप से सही चलाएं ताकि हमें असुविधा उपलब्ध ना हो। अब क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, ये आंगनबाड़ी में ये लगी हुई है महिलाएं वर्कर है, तो इनका यही काम है
यहाँ से जो माल बचता है वो बड़द गाड़ी के ऊपर ढोती है, अपने घर ले जाती है और वो बाद में उधर उधर बेच देती है। तो कल हमने कहा उनको, तो ये बोली हम 376 लगवा देंगे, फलान लगवा देंगे आपको, कपड़ा फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे। फिर हमने 112 को कॉल किया, वो गाड़ी आई, फिर उसके बाद ये सिस्टम चलिया। कबाड़ वाले को ये सारा कबाड़ बेचती है। जो वीडियो वायरल हाँ। हुई थी उस वीडियो में आप भी साथ होंगे? हाँ, इनके साथ आने। तो तब ये बातें बोली गई थी जो हाँ, तो है हमारे पड़ोसी है, वो महिला वर्कर है जो, उसने ये बात कही थी, बोले 376 लगवा देंगे आपके ऊपर, ऐसा मुकदमा कर देंगे, वैसा है, फलाना दिक्कत है, इसी चीज को आप डिलीट मारो यहाँ पे। तो हमने कहा आपको कुछ भी करवा सकते हैं, हम इस चीज को डिलीट नहीं मारेंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हम डीसी पास के जाएं, हमें बढ़िया तरिया उसका सोल्यूशन हो, और यहाँ पर वो जो 50-60 बच्चों की जो हाजिरी लगती है उसमें वो बच्चे आ नहीं रहे हैं, और ये आंगनबाड़ी वाले हैं, ये सारा राशन है जो जब्त कर जाते हैं और इधर उधर बेच देते हैं। इनकी कार्रवाई चाहिए और इसकी बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई करो इनकी। और मेरा तो यही कहना है, जैसे भ्रष्टाचार जो कर्मचारी है उनको घर पे भेजो, सस्पेंड करो इनको। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या मामला? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हो यहाँ, पत्रकार साहब है। हम चाहते हैं कि हम सतवीर ने आवाज़ उठाई है, ये बहुत बढ़िया आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई और गांव में कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ आए हैं पे, यहाँ आए तो सरला है, वर्कर है, वो इनके गल पड़ गई है और छीना झपटी करी है, तो ये बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि कितना एडमिशन है कितने बच्चों का आंगनवाड़ी में, और उनका कितना राशन आता है वो महीने के महीने में स्टेटमेंट दे। ठीक है, और ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वैसे बातचीत की थी लेकिन वो आने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है गाँव में। क्या कारण मानते हो बोल के? सब राजनीति चाहते हैं सब, कि किसी को ये ना हो ना हो, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। ये इतने बंदे आए, देखो ये बात हो गई है, न्यूज़ हमने दे दी है गांव में, पूरे गांव में व्हाट्सएप पर न्यूज़ हम डाल दी थी, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और हमें तो शर्म आ रही है, अभी देखो कोई बोल नहीं रहा है। तो अगर आपके जो आप चाहते हो वो मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? हम तो डीसी के अब पास जाएंगे, उनको कहेंगे जी ये बात है, और दूध का दूध पानी का पानी हो। जितने बच्चों का एडमिशन है उनके कितना राशन पानी आता है एक बच्चे का, ये आंगनवाड़ी के अंदर दिया गया है, तो ये गरीब बच्चों के लिए दिया गया है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचता, ये वर्कर ही खा जाते हैं। वहीं इसी कड़ी में दूसरी ओर जब आंगनवाड़ी वर्कर से जब बातचीत की गई कि आखिर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सामान बेचने का आरोप आप पे लगा है, छीना झपटी का आरोप लगा है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जो है वो जो सामान बेचा था वो लीगल तरीके से, यानी कि प्रस्ताव पारित करके विभाग को सूचना देने के बाद ही सामान जो है वो बेचा था। वैसे में आंगनवाड़ी वर्कर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। मैडम क्या कुछ मामला था आंगनवाड़ी का? सर हमें मामले का तो देखो 1 बजे मेरे पास तो फोन आया था, भाई ये बात होगी हमारी, अरे सब ये क्या नाम, तो टूटे खिलौने थे सर, ये 2010 के खिलौने थे हमारे, और ये डैमेज हुए पड़े हैं सर, ये मतलब बच्चों के खेलने लायक नहीं है। तो यही बात हम उनको बता रहे थे, मैं कहा भाई साहब ये बच्चे को खिलौने हैं जो खेलने लायक नहीं है, इन पर बच्चों को चोट लग सकती है। इसी कारण उन्होंने हमारी जो वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने उसको बोला कि वीडियो मत बनाओ, हमारी बातें तो सुनो पहले। तो वो बातें ना सुनने के कारण हमारे अलग अलग से वीडियो बनाना, मैंने कहा फोन बंद कर लो, फोन बंद कर लो, फोन उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने हाथापाई की है, यही बात हमारी हुई थी सर। इससे बात उनका कहना है कि जो सामान है वो कबाड़ी को बेचा गया, कबाड़ी को वापस ले गए, उसके बाद हाथापाई की गई। सर तो वो बाद में आया हमारे साथ, बाद में दोबारा सेंटर को सामान कब बेचा कब नहीं बेचा इसके बारे में हमें जानकारी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर सरकारी सामान किसी भी तरह का है, सर हमने नहीं तो बेचा, आपने सामान किसके बेचने वजह वाली से ये नहीं वर्कर है, सामान बेच रहे वाली सर ये वर्कर है, मैं नहीं, मेरे को नहीं पता सामान जिम्मेवारी तो आपकी है, आप नहीं सर, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अब आपके सेंटर की जिम्मेवारी इनकी है सर ये। अच्छा, हाँ, मेरा सेंटर अलग है, इनका सेंटर अलग है सर, जिस सेंटर की बात और उसकी वर्कर ये है यहाँ पे। कपड़े फाड़ने तक की कोई धमकी? कपड़े की सर ऐसी कोई धमकी नहीं थी, यहाँ पे किसी का कपड़ा कोई नहीं फाड़ा गया, और उन्हें सिर्फ इतनी बात हुई भी आप वीडियो मत बनाओ। हमने वीडियो बनाने के बाद जो बात है उसको बात सुनो हमारी, हम भी कुछ अपना कहना चाहते हैं, हमारी भी कोई बात है तो हमारी सुन लो, बस इतनी बात थी सर, इससे फालतू बात नहीं थी हमारी। वहीं अंत में अगर बात करें तो वायरल वीडियो में स्कूल का नाम जो है वो लगातार बार बार लिया जा रहा था कि स्कूल की ओर से या स्कूल में जो आंगनवाड़ी चल रही है तो स्कूल से सामान जो है वो बेचा जा रहा है। तो इस
बारे में जब स्कूल की मुख्याध्यापक से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र जरूर चल रहा है, लेकिन स्कूल की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। ना तो स्कूल बेचने में स्कूल का नाम जो है बार बार लिया जा रहा था, क्योंकि स्कूल के अंदर जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा था। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि जो स्कूल का जो नाम लिया गया था वो गलती से आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा था, तो स्कूल का नाम जो है वो लगातार लिया जा रहा था। हालांकि स्कूल का जो है इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, स्कूल की कोई संलिप्तता इस मामले में नहीं पाई गई है।